हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट सीरीज 4 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 60 प्रश्न को हल किए थे, तो आइए इसमें हम लोग 61वें प्रश्न से हल करना स्टार्ट करते हैं। 61वां प्रश्न है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दो पृष्ठों के बीच स्नेह की परत लगाई जाए। बी है, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। सी, दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए। डी, दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाने से घर्षण का बल बढ़ता है और स्नेहक लगाने से घर्षण कम हो जाता है। किसी भी सतह पे स्नेहक लगा देने से घर्षण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी का रंग सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला है, पायसीकरण एक एजेंट है जो पायस को अस्थायी कर देता है। बी, पायस के घूर्णन में मदद करता है। सी, परिक्षेपण को तीव्र करता है। डी, पायस का समांगीकरण करता है। तो पायसन दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। पायसीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पायसन का निर्माण होता है। पायसीकरण वह पदार्थ है जो पायस की गतिज स्थिति को बढ़ाकर उसे अस्थायी कर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पायस को अस्थायी कर देता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाश के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। ऑप्शन इसका है दृश्य प्रकाश के रूप में। बी, अवरक्त किरणों के रूप में। सी, परावैंगनी किरणों के रूप में। और डी, प्रदीप्त प्रकाश के रूप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तंतु प्रकार के बल्ब में केवल 5% विद्युत शक्ति प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, शेष विद्युत ऊष्मा के रूप में परावर्तित होती है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्यूज तार इस प्रकार का होना चाहिए कि वह केवल उतना ही विद्युत धारा को अपने में से गुजरने दे जितनी घरेलू उपकरण के परिचालन हेतु आवश्यक है। आवश्यक स्तर से अधिक धारा के प्रवाहित होने पर फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है, अतः फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए, द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह। बी, कोशिका क्रिया। सी, बर्नौली का सिद्धांत। डी, द्रवों की श्यानता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका क्रिया के आधार पर। अगला है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। ऑप्शन ए, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो। बी, जब लिफ्ट तेजी गति से ऊपर जा रही हो। सी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। और डी, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, जब लिफ्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। अगला है, ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 69 का बी। अगला प्रश्न है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए, परिक्षेपण। बी, अपवर्तन। सी, ध्रुवण। और डी, प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बरसात के दिन
जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। तो इस प्रश्न में व्यतिकरण ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है ई। तो याद रखिएगा, छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। अगला है, पाइराइट अयस्क को जलाने में मिलती है। तो पाइराइट अयस्क को जलाने में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है, पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता mg पर लीटर में है। ऑप्शन ए 1.0, बी 5.0, सी 0.2 और डी 0.05। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.2। WHO के अनुसार पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की न्यूनतम सांद्रता 0.2 mg पर लीटर है। अगला है, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन है कैल्शियम, बी सीरियम, डी कैलिफोर्नियम और डी सीजियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी सीजियम। सीजियम का गलनांक दी गई विकल्पों में से सबसे कम होता है और यह गर्म होने पर या प्रकाश में खुला छोड़ देने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है। इसका उपयोग परमाणुक घड़ी में भी किया जाता है। अगला है, उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। तो इस प्रश्न का आप लोग को आंसर सही पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बी। अगला है, एस्बेस्टॉस किससे बनती है। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, बी तांबा जिंक और मैग्नीज, सी सीसा और लोहा, डी कैल्शियम और जिंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टॉस बनती है। अगला है, रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए उपयुक्त तत्व है। ऑप्शन ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलिकॉन और डी फास्फोरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सल्फर। और इस क्रिया को वाल्कनीकरण कहते हैं, जब रबड़ में सल्फर मिला दिया जाता है तो। अगला है, वायुमंडल में वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी डी भूभागीय प्रतिनिधि। डी ऑप्शन सही होगा, भूभागीय प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो पंचायती राज तंत्र में ग्राम पंचायत, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी सही है। अगला है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के आधार पर मतदान कराया। तो परिसीमन के आधार पर मतदान कराने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और कनाडा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 सी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये 5 देश है। कनाडा नहीं होगा, थोड़ा ये वाला आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और बी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971,
और सी महिलाओं एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 और डी महिलाओं पर क्रूरता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990। ये मिलान गलत है। अगला है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। 1 जनवरी 2015 से लागू है। अगला है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन में है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, बी कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, सी कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है और डी संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पे संसदीय प्रकार की सरकार में पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्री समूह का सामूहिक दायित्व होता है। ऑप्शन डी। अगला है भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी समानता का अधिकार। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका है। मौलिक अधिकार बी पुनर्विवादित अधिकार, सी परामर्शी अधिकार और डी बहुमुखी अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश दशांतर अवस्थित है। तो ये दोनों अटलांटिक महासागर में एक दूसरे के साथ मिलती है। अगला है कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। ऑप्शन है विभिन्न फसलों पर विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, बी एक ही साथ 2 फसल, सी अन्य फसलों के साथ 1 फसल और डी है इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक ही साथ 2 फसल, कृषि युग्म पैदावार का आशय। अगला है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो भारत के चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। अगला है अजंता, यहाँ पे अगला है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, सी अजंता और डी सह्याद्री। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अजंता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महासागर में नितल जीव जात वेंथोस कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महासागर के तल पर। अगला है निम्नलिखित का मिलान करिए। तो यहाँ मिलान करना है, तो मिलान करके देखते हैं हम लोग। शीशम है, एक तरफ वृक्ष का नाम दिया गया है शीशम यहाँ पतझड़ वन में सम्मिलित है, तो 1 का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आंसर ऑप्शन दे करके भी दे सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 1 का 3 दिया गया है, तो 1 का 3 यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो शीशम पतझड़ी वन है और झाड़ियाँ शुष्क वन है, सुंदरी वृक्ष गरावन वन और भुर्ज यहाँ पे अल्पाइन वन है। अगला है स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए सही है। अगला है प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। ऑप्शन ए शीतोष्ण वनों की, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, सी सवाना की और डी गुल्म भूमि की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। अगला प्रश्न है हेरेनगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है। तो ये द्वीप है जो जर्मनी में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है विश्व के सभी भागों में 23
सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरदकालीन विषुव। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्रग्रह, बी धूमकेतु और सी ग्रह और डी निहारिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी निहारिका। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज और डी रावी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा सतलज। अगला है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मुदुमलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ था और त्रिशला इनकी माता थी। अगला है, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। अगला है, बिहार में प्राकृत एवं जैन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न में कहीं पे वैशाली दिया गया है, कहीं पटना। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिहार में प्राकृतिक शोध एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ है? ऐसे मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन आंसर सही होना चाहिए वैशाली, लेकिन आप लोग भी कमेंट कीजिए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 17.90%। अगला है, बुध ने अपने 5 साथियों कौंडिन्य ने आज असीम बप्पा और भादिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी? तो उरुवेला वन में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर क्या है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 935। अगला प्रश्न है, 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 7.5 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होगा। अगला है, भारतीय अवस्था में शिथिल काल। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जनवरी से जून तक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचक नहीं है? ऑप्शन ए कानीसाबी, बी नागा मिर्च, सी मैसूर सिल्क और डी दार्जिलिंग बासमती। तो दार्जिलिंग बासमती नहीं, दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। वर्ष 1973, बी 74 और डी 1975, सी 1975 और डी 1976। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। अगला है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र के लिए। अगला है, समझौता ज्ञापन की पत्ती कब शुरू हुई? यानी MOU। तो इस पत्ती की शुरुआत 1987 से 1988 में हुआ था। अगला है, यदि 2 वस्तु पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है। ऑप्शन ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक और डी काल्पनिक संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋणात्मक। यदि 2 वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता ऋणात्मक होती है, जबकि पूरक न होने की दशा में क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता 0 होती है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में बिजनेस को कहते हैं विनिवेश होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निजीकरण।
अगला प्रश्न है, यहाँ से करंट का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। किस अनुभवी तमिल फिल्म गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? उन्हें थापी रंधल, बाजी पिराकुलम और कावेरियन कावनन जैसी फिल्मों में गीतों के बोल लिखने के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्के मुथुसामी। अगला है, लेबनान के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में बड़े विस्फोट के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हसनदीब। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2 ट्रेड निकायों द्वारा प्रस्तुत BSE और भौतिक बाजारों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अकोला आधारित बुलियन व्यापार और उद्योग संघों के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अगला है, किस राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है। अगला है, किस राज्य ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा मितान वन योजना शुरू की है? तो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, मर्सिडीज रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्पेस के सर्किट डी बार्सिलोना कैटालूनिया में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। 127वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाइए नामक अभियान शुरू किया है। तो डिजिटल अपनाइए नामक अभियान पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में भारत के लिए 226 वनडे, 78 T20 और 18 टेस्ट खेले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य के स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन शुरू किया है? तो येलो चेन नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन ए सही है। अगला है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, कौशिक खोना। अगला है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चेतन चौहान। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसोबॉग योजना की घोषणा की है जो 140 देशों को एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी। सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ओसोबॉग क्या है? तो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो का अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह को चुना गया है। अगला है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने लोगों को प्रतिरक्षा बढ़ाने और बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधान की ताकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी के बारे में जागरूक करने के लिए आयुष फॉर ह्यूमैनिटी अभियान शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, आयुष मंत्रालय। अगला है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा हाल ही में ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताएं। तो अभी इससे पहले भी बता चुके हैं, डिजिटल अपनाइए अभियान पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है।
अगला है उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल हो गया है। और अगला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 137 का डी, किथ रोवले। अगला है पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई पिच क्यूरेटर का नाम बताइए जिन्होंने वर्ष 1948 से 49 से 1962-63 तक कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में तत्कालीन माइस्योर टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसका हाल ही में निधन हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन। उन्होंने कर्नाटक के लिए वर्ष 1948 से 49 से 1962-63 में रणजी ट्रॉफी मैच में तत्कालीन माइस्योर टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है भारतीय डाक सेवा ने 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। इंडिया पोस्ट ने 15 अगस्त 2020 को भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकट और एक लघु पत्रक का एक सेट जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कोविड-19 से संबंधित उस गेम का नाम बताइए जिसे हाल ही में वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लिए डिजाइन किया है। तो कोविड-19 पर एक गेम जिसे द कोरोना फाइटर कहा जाता है को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए लॉन्च किया गया है जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाया जा सके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कोरोना फाइटर। अगला है उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अस्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अगला है देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिजनेस के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन है ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी नॉर्वे। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने देश में नवाचार की संस्कृति का विस्तार करने के लिए बिजनेस स्वीडन के साथ वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे ए सही हो जाएगा, स्वीडन। अगला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को एस्यू, ऑप्शन बी। अगला है वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य होने का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर के नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का लॉन्चिंग जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कैमरून वाइट, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर है और ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, किस टीम ने यूएफए चैंपियन लीग 2020 का खिताब जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्नर म्यूनिख। अगला है, भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है माई आई ए एफ। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में सोफिया पोपोव ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है, वह किस देश का है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।